जय सिया राम दोस्तों। तो ये अभी तीसरा टॉप पार्ट है हमारा, जिसमें हम वापस से टाइम सेकंड पार्ट जहाँ टाइम ट्रैवलिंग डिस्कस करें, थर्ड पार्ट जहाँ पे हम मॉडर्न साइंस के साथ शिव पुराण को लिंक कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सती माता ने सोचा कि उनको राम जी की परीक्षा लेनी है, राइट। तो हुआ ये कि उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो उनको शिव जी की ये बात याद थी कि राम अपनी पत्नी सीता माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। और वो उनसे बिछड़ भी गए थे। सीता का अपहरण हो चुका था, सीता माता का रावण ने अपहरण कर लिया था। अब सती माता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, राम जी की परीक्षा लेने के लिए, वो उस वक्त पे गई जहाँ पे सीता माता का अपहरण हो चुका था और राम उनको ढूंढते ढूंढते फिर रहे थे। और वो रामेश्वरम पहुंच चुके थे, वहां से उनको समुंदर पार करके लंका जाना था। उस तरह में वो पहुंची सती माता, और उन्होंने सीता का रूप धारण किया। और वो समुंदर से बाहर आई सीता का रूप धारण करके, और राम जी के पास जाने लगी। राम जी सामने ही थे, तो वो उनके पास मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगी। तो राम जी भी उनको देखकर मुस्कुराने लगे। तो सती माता को लगा कि शायद मैं ये परीक्षा में पास नहीं होंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं सीता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उनके पास गई और उनके सम्मुख खड़ी हुई जाकर, राम जी ने उनको देखा, मुस्कुराए और झट से झुककर उनके पैर छू लिए। तो सती माता एकदम से सकपका गई। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पाँव क्यों छू रहे हैं? मैं तो सीता हूँ। तो बोले कि मैं अपनी माता को ना पहचान पाऊँ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो माता, आप अपने असली रूप में आ जाइए और मुझे भी दर्शन दीजिए अपने असली रूप के। फिर सती माता अपने ओरिजिनल रूप में आई और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी सीता आपको मिल जाए। और इस तरह से वो वहाँ से चली गई और राम अपनी परीक्षा में पास हुए। वो देखना चाहती थी कि अगर वो सचमुच प्यार करते हैं सीता से, तो क्या वो उनको पहचान पाएंगे अगर वो सीता का रूप लेकर गई तो। और राम ने पहचान लिया।